अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज 21 नवंबर है और दिन है जुमे का। भारत के लिए मेरे ख्याल में 2025 की सबसे बुरी खबर है, और ख़बर जो आ रही है वो दुबई से आ रही है। दुबई में इस वक्त जो इंटरनेशनल एयर शो हो रहा है, जिसमें 1500 के करीब जो दुनिया भर से कंपनीज़ हैं जो जहाज़ बनाती हैं, हर तरह के लड़ाका तैयारे वहाँ पर जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने नुमाइश के लिए रखी हैं। और दुबई जो एयर शो है, ये दुनिया के जो बड़े एयर शो हैं उसमें इसका शुमार होता है। पाकिस्तान भी इसमें शरीक है। पाकिस्तान की तरफ से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और जो बाकी एयरफोर्स से रिलेटेड इश्यूज जो भी प्रोडक्ट हैं वो डिस्प्ले पे रखी गई हैं। आज यानी कि जुमे के रोज़ ये दिन था कि जहाँ पर जो मुख्तलिफ दुनिया से कंपनीज़ हैं ये जहाज़ बनाने वाली, तो एयर शो का इनेकाद किया गया था। और इस एयर शो के इनेकाद के ऊपर भारत जो अपना लोकली मेड जो जहाज़ है उनका तेजाज़, उसको भी लेकर के आया था। और जब जो तेजाज़ परफॉर्म कर रहा था उनका जहाज़, तो दुनिया ने देखा कैमरों के सामने जहाज़ वो क्रैश कर गया। ना सिर्फ जहाज़ क्रैश किया बल्कि जो उसमें पायलट था वो भी बच ना सका। अब ये जहाज़ तो वैसे क्रैश होते रहते हैं ट्रेनिंग के दौरान भी और इस तरह के टेस्टिंग के दौरान भी, लेकिन एक ऐसे मौके के ऊपर जब पूरी दुनिया की नज़रें आप पे हों, ख़ास करके जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं पूरी दुनिया से वहाँ पर मौजूद हों, जो टेक्नोलॉजी को बहुत करीब से देख रहे हों, और फिर इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं इसका मकसद क्या होता है कि आप अपनी सबसे जो बेस्ट प्रोडक्ट है वहाँ पे वो लेकर के जाते हैं। वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी और मुल्क हो, वो इन जगहों के ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर अपनी जो प्रोडक्ट है उसको दुनिया को दिखाते हैं। और इसलिए दिखाते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरत तो पूरी कर ही रहे हैं, ताकि उसको एक एक्सपोर्ट के तौर पर भी देख सकें, दुनिया से ऑर्डर भी ले सकें। और आम तौर पर अगर आप, ये तो जहाज़ है ना, अगर आप कोई भी चीज़ किसी को बेचने जाते हैं, जो सैंपल आप लेकर के जाते हैं, आपकी कोशिश होगी कि वो सैंपल जो है वो बेस्ट से बेस्ट हो। यानी कि असल प्रोडक्ट में बेशक कुछ खामियां हों, वो अलग बात है, लेकिन उस सैंपल की बुनियाद पर आपने अपना जो क्लाइंट है उसको कन्विंस करना है। तो ये जो जहाज़ जो भी दुनिया भर से यहाँ पर जिस मुल्क ने, जिस कंपनी ने यहाँ पर डिस्प्ले किए थे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो उनकी बेस्ट प्रोडक्ट है। ना सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट है, अगर आप जहाज़ की बात करें, यानी कि भारत ने अपने तेजाज़ जो जहाज़ हैं उनको डिस्प्ले पे किया था, और जो इस एयर शो में जिन्होंने हिस्सा लिया वो फिर बेशक पाकिस्तान से हो या किसी और मुल्क से हो, तो उनकी जो पायलट हैं वो भी बेस्ट होंगे। क्योंकि पूरी दुनिया की आप पर नज़रें हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि कोई भी आपकी तरफ से मिसहैप ना हो। क्योंकि अगर तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसने सही परफॉर्म किया तो उसका इम्कान मौजूद है कि आपको उसके ऑर्डर भी मिलेंगे, और जो आपका जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनली उसको रिकग्निशन भी मिलेगी। लेकिन अगर उसमें कोई भी झोल होगी तो नुकसान आपका हो सकता है। तो इस वजह से मैं ये अस्यूम कर सकता हूँ कि एक तो तेजाज़ को वहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले किया, जो इंडिया एक प्राइड लेता है कि पहला उनका इंडिजिनसली मेड लड़ाका तैयारा है, उसमें उन्होंने जो अपना बेस्ट जहाज़ है वो वहाँ पर लेकर गए होंगे। जो पायलट वो जहाज़ उड़ा रहा था, इसका मतलब है कि वो बेस्ट पायलट इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग या ओवरऑल उसका जो भी कैरियर का रिकॉर्ड होगा। लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया के सामने जिस तरीके से वो जहाज़ क्रैश हुआ, ये बहुत डेवस्टेटिंग खबर है। और अगर आप, ठीक है हम पाकिस्तानी हैं, उसको छोड़ भी दें, अगर आप इंडिया के जो सेंसिबल लोग हैं, जो उनके रिटायर्ड एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, मैं उनके तब से सुन रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि जहाज़ क्रैश होना ये होते रहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के सामने जब पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स वहाँ पर मौजूद हों और आपका जहाज़ क्रैश हो, तो ये एक ऐसा दाग है जिसको धोने में भारत को पता नहीं कितना अरसा लग जाए। और उसमें जो सबसे अहम बात है, उन्होंने कहा कि दोनों सूरतों में ये एक बहुत बुरी खबर है भारत के लिए, भारत के इमेज के लिए, भारत की रेपुटेशन के लिए। यानी कि एक, अगर तो पायलट का कसूर था, यानी कि ह्यूमन एरर था, तो इसका मतलब है कि जो पायलट था उसकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा, अगर जहाज़ के अंदर कोई डिफेक्ट था तो ये उससे भी बहुत बुरी खबर है। तो इसलिए भारत के लिए ये आज का दिन जो है, आप कह सकते हैं एक ब्लैक डे है। और ऑलरेडी भारत के अंदर वहाँ पर अगर आप देखें तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह, माजी में भी इस तरह के स्कैंडल्स आते रहे हैं कि जो ये दिफाई ठेके होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसमें अरबों खरबों की करप्शन की भी बात की गई है। इवन पाकिस्तान के साथ जो 4 रोज़ा लड़ाई हुई थी, तो उसके बाद अगर आप देखें तो जो
भारत के एयर चीफ थे, उन्होंने ये कहा था कि जो सबसे बड़ा उस वक्त मसला है कि जो कंपनियां जो भी हथियार बनाती हैं या जहाज़ बना रही हैं, तो वो एक जो टाइमलाइन उन्हें देती हैं वो टाइमलाइन आज तक पूरी नहीं हुई। और जब टाइमलाइन पूरे नहीं हुए, जब उनके स्क्वाडन ही पूरे नहीं है, तो जो भारत की एयरफोर्स है वो किस तरीके से तैयार हो सकती है। और उसमें एक ताख़ीर की वजह या जो भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, उसमें यही कहा जाता है कि एक बहुत एलिमेंट, बहुत बड़ा करप्शन का भी है। अब ये जो तेजाज़ जो जहाज़ है, ये जो भारत मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट था, उसके लिए वो रीढ़ की हड्डी रखता था। और जो 1983 में इसको शुरू किया गया था, और जो इसका बुनियादी जो पर्पज़ था कि तेजाज़ को बनाने का, कि जो रशियन मेड MiG-21 जो जहाज़ थे, जिनको कुछ अर्सा पहले ही ग्राउंड कर दिया गया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो उड़ता ताबूत है, यानी कि उसकी कोई रिलाय नहीं किया जा सकता। और ये वही MiG-21 है जो 2019 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बालाकोट के बाद एक झड़प हुई थी, और पाकिस्तान ने एक जहाज़ गिराया था MiG-21, और अभिनंदन जो है वो पाकिस्तान में आकर के लैंड हुआ था। तो ये वही MiG-21 है जो रशियन मेड था। तो उस MiG-21 को क्योंकि ग्राउंड कर दिया, तो ये जो तेजाज़ हैं उन्हें इसे रिप्लेस करना था। अब इसकी जो सेलिंग पॉइंट था, या भारत जो कहता था, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इसमें जो 50% कंपोनेंट्स थे वो भारत में ही तैयार हुए थे। वो बेशक उसके रेडार हों, बाकी एवियोनिक्स वगैरह हों, ये भारत कहता था कि ये लोकली वो सारे मैन्युफैक्चर हुए हैं, और उसको वो एक प्योरली इंडियन प्रोडक्ट के तौर पर मुतारफ़ करवाना चाहते थे। अब इसका अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो मुकाबला अगर आप करना चाहें तो कैटेगरीज़ हैं। मसलन जो MK-1 है, वो 4th जनरेशन उनका जहाज़ है, जिसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं पाकिस्तान का जो JF-17 जो सेकंड ब्लॉक है, वो 4th जनरेशन है। फिर इसी तरीके से इसका एक और जो वर्जन है जिस पर वो काम कर रहे हैं, वो है जो MKA-1, ये 4.5 जनरेशन है, जिसका आप कंपैरिजन जो पाकिस्तान का JF-17 थंडर है ब्लॉक 3 से कर सकते हैं। और ये जहाज़ जो है, बेशक इंडिया लोकली बना रहा है, ये सस्ता नहीं है। इसकी जो अराउंड जो मालियत है, अराउंड कोई पाकिस्तानी ये मेरे ख्याल में कोई काफ़ी ज़्यादा बनती है, यानी कि जो इंडियन रुपयों में अगर आप बात करें तो इसकी जो कीमत है वो कोई 550 करोड़ है। 550 करोड़ का एक जहाज़ है, यानी कि कोई अगर आप इसको करें तो कितना महंगा बनता है। और ये जो इस वक्त 4.5 जनरेशन जहाज़ है रशिया का Su-29 या Su-30, वो उससे भी ये तकरीबन कोई 120 करोड़ जो इंडियन रुपए हैं वो महंगा है, यानी कि ये सस्ता जहाज़ भी नहीं है। इतना महंगा होने के बावजूद अब जिस तरीके से ये क्रैश किया है, तो जो इंडिया का और इससे पहले अगर आप देखें, ये तो जहाज़ आज क्रैश हुआ, 2 रोज़ पहले सोशल मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही थी कि जब कोई मुबैना तौर पर इन तेजाज़ के अंदर ऑयल लीक का मामला था, तो बीच में 3 डब्बे और शॉपर्स लगाकर उसको वो कवर करने की कोशिश कर रहे थे। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बाद में स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने इन रिपोर्ट्स की तरदीद की और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन अब ये जो जहाज़ क्रैश किया है, पायलट भी उसमें मारा गया है, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान अब भारत की जो दिफाई सलाहियत है, जो इतना वो प्रचार करते हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, वो मेक इन इंडिया चीज़ें बना सकते हैं। और ये इसलिए भी डेवस्टेटिंग है क्योंकि मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 4 रोज़ा लड़ाई हुई थी, तो भारत की मिथ चैलेंज हो गई थी, क्योंकि मगरिब का यही ख्याल था कि दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है और कोई ऑलमोस्ट $80+ बिलियन का उनका बजट है। फिर पिछले 15-20 सालों के अंदर जो मगरिब ख़ास करके अमेरिका ने जो भारत की दिफाई सलाहियतों को बेहतर करने के लिए जो उनको सपोर्ट किया, तो पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई होने वाली थी तो शायद यही ख्याल था कि पाकिस्तान तो बिल्कुल एक भीगी बिल्ली होगा उनके सामने, क्योंकि इंडिया तो मुआशी एतबार से भी बहुत बड़ा है, उसकी मिलिट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से जवाब दिया, वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा शौक था मगरिब के लिए, कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से चैलेंज किया भारत को। और फिर मगरिब ने भी ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि आखिर हम इस भारत के ऊपर इतना तकिया कर रहे हैं कि इसको हम तैयार कर रहे हैं कि कल अगर चाइना के साथ इसने लड़ना है तो ये भारत उसका मुकाबला करेगा। तो उनका ये कहना था कि भारत अगर पाकिस्तान से मुकाबला नहीं कर सकता तो चीन से तो फिर बहुत दूर की बात है। और अब ये जो वाक़या हुआ है दुबई एयर शो में, और मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि जहाज़ क्रैश होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किस प्लेटफॉर्म में हुआ है, ओकेजन क्या है, ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ है। मेरे ख्याल में जो भारत की दिफाई इंडस्ट्री है, भारत की एयरफोर्स के लिए ये बहुत धचका है, बहुत बड़ा, और इससे रिकवर करना भारत के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो मई में जो कुछ हुआ
और अब इस साल के एंड में ये जो कुछ हुआ है उसने मेरे ख्याल में भारत की जो दिफाई सलाहियतें हैं उन पर सवाल भी उठाया है, और भारत की दिफाई सलाहियतों और भारत की जो फोर्सेस हैं उनको हिला के रख दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और इस पर मज़ीद भी आई थिंक बहुत कुछ लिखा भी जाएगा, बात भी होगी, हम फिर भी इस पर डिस्कशन करेंगे। एक और जो साथ इंडिया से ही रिलेटेड एक मामला है और वो है कि आपको पता है कि इन दिनों जो अफ़गान तालिबान के वज़ीर तिजारत हैं वो भारत के दौरे पर हैं, और उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले अमीर खान मुत्तकी जो अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा थे वो ऑलमोस्ट एक वीक के लिए वहाँ पर गए थे, अब उनके वज़ीर तिजारत वहाँ पर मौजूद हैं। और अब ये खबर आई है कि बहुत जल्द ये जब दौरा ख़त्म होगा तो अगले माह से जो अफ़गान तालिबान के वज़ीर सेहत हैं वो दौरा करने वाले हैं भारत का। और इन दौरों की फ्रीक्वेंसी से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरीके से दोनों अफ़गानिस्तान भी और जो भारत है वो इस वक्त मौजूदा जो पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान तनाव है उससे भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जो कशीदगी चल रही है, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर वो अपनी गेम कर रहे हैं। कल भी मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि ठीक है, उनका ये हक़ है, ये शौक़ पूरा कर लें, तिजारत करना चाहते हैं तिजारत करना चाहते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाना चाहते हैं वो भी बढ़ा लें, और अब उनके वज़ीर सेहत भी वहाँ पर जा रहे हैं, तो ठीक है, इट्स अप टू देम। पाकिस्तान ये कह रहा है, और पाकिस्तान के जो कार्ड्स होंगे वो पाकिस्तान अपने कार्ड्स खेलेगा। तो बहरहाल आज के व्लॉग से इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।